Hello everyone. Today we will start with your new chapter number 7, Working with Microsoft Excel 2016. Excel is an incredibly powerful tool for getting meaning out of vast amounts of data, but it also works easily really well for simple calculation and tracking almost any kind of information. In this chapter, we will read about Microsoft Excel, how it works, what are its functions. We will read in this chapter. Is it okay? So, what is Excel? Excel is a powerful tool in which you can perform calculations, track information. Is it okay? एक्सेल में आप लोग क्या कर सकते हैं? एक्सेल में आप लोग अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जो आपके रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं उसके जो आपका डेटा होता है सब्जेक्ट वाइज, जो आपका डेटा होता है वो सब चीजें आप किस में स्टोर कर सकते हैं? एक्सेल में स्टोर करके रख सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स प्रोग्राम्स वर ओरिजिनली बेस्ड ऑन पेपर स्प्रेडशीट यूज्ड फॉर अकाउंटिंग. As such, the basic layout of computerized spreadsheets is same as the paper ones. अब हम स्प्रेडशीट्स में क्या करते हैं? जो भी आपके सेल्स होते हैं, स्प्रेडशीट में आपके क्या होते हैं? सेल्स होते हैं, विच आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू रोज एंड कॉलम्स. उसमें रोज और कॉलम्स होते हैं. जो रोज होते हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं एज अ नंबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. And columns are identified as letters A, B, C, D. Is it okay? The saved computer file is often referred to as a workbook and each page in the workbook is a separate worksheet. अब Excel में क्या होता है? जो आपका पेज होता है वो क्या होता है? आपका वर्कशीट होती है. और जो वन और मोर देन वन वर्कशीट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्क बुक बोलते हैं. नेक्स्ट इज द फीचर्स ऑफ एक्सेल 2016. एक्सेल हमें बहुत सारे फीचर प्रोवाइड करता है. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स ऑफ एक्सेल 2016. फर्स्ट वन इज प्रिंट वर्कशीट्स. सो इन दिस व्हाट यू हैव टू डू, in print worksheet you can create a hard copy of worksheet. Is it okay? जब भी आप लोग हार्ड कॉपी निकालने जाते हैं, मार्केट में आप लोग गए होंगे हार्ड कॉपी लेने, तो वहां पे क्या करते हैं? जिस चीज का आपको प्रिंट चाहिए होता है पहले वहां पर उसकी कॉपी शो होती है कि आपका जो प्रिंट हार्ड कॉपी आएगी वो ऐसी शो होगी. फिर उसको हम पेज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, उसके मार्जिन एडजस्ट करते हैं, साइज चेंज करते हैं. सो दिस ऑल कम्स इन द कैटेगरी ऑफ प्रिंट वर्कशीट. इज इट ओके? नेक्स्ट इज क्रिएट चार्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स. एक्सेल हेल्प्स यू टू क्रिएट कलरफुल चार्ट्स सो दैट यू कैन विजुअली डिस्प्ले द डेटा. एक्सेल में आप लोग क्या कर सकते हैं? चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं जिनसे आपके जो वर्कशीट है उसका अपीयरेंस एनहांस हो सके. इज इट ओके? जब भी आप लोग कोई फाइल बनाते हैं या प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं? उसको अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं ना, ताकि वो क्या हो? अट्रैक्टिव लगे. तो आप अपने इनोवेशंस, अपने आइडियाज उसमें रखते हैं. आप उसके लिए क्या करते हैं? डिफरेंट कलर्स का यूज करते हैं, अलग अलग आइडियाज यूज करते हैं अपने चार्ट्स क्रिएट करने के लिए. तो इसी तरीके से एक्सेल में हम लोग क्या करते हैं? चार्ट क्रिएट करते हैं टू विजुअली डिस्प्ले द डेटा. नेक्स्ट इज एडिट एंड फॉर्मेट डेटा. यू कैन इजीली एंटर, एडिट एंड फॉर्मेट डेटा इन अ वर्कशीट. आप लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी वर्कशीट पे इजीली डेटा को एंटर कर सकते हैं और उसको एडिट भी कर सकते हैं. डेटा एंटर करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? नंबर्स एंटर कर सकते हैं, अल्फाबेट्स एंटर कर सकते हैं. ओके, यू कैन ऐड बॉर्डर्स, यू कैन चेंज द स्टाइल, यू कैन चेंज द फॉन्ट ऑफ द डेटा. इज इट ओके? नेक्स्ट इज यूजिंग फॉर्मूला एंड फंक्शंस. You can perform calculations and analyze data in a worksheet by using relevant formulae and functions. What you do? You can perform the sum operation,
एवरेज ऑपरेशन, ओके, इज इट ओके? आप लोग क्या कर सकते हैं, जब आप लोग, जैसे आप लोगों का रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर होता है तो आपके जो सब्जेक्ट वाइज सम टोटल है वो आप लोग कैसे कर सकते हैं, एक्सेल की हेल्प से कर सकते हैं. यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला एंड you can get your sum total or average or whatever formula you used. Okay. In Excel, a cell is a rectangular box that occurs at the intersection of a vertical column and a horizontal row in a worksheet. अब cell क्या होता है? See, this is your cell. Is it okay? This is your cell. So vertical columns, these are columns. Vertical columns are numbered with alphabetical orders. See, A, B, C, D, E. So these are your column, whereas 1, 2, 3, 4, these are your rows. So horizontal rows are numbered with numeric values, whereas vertical columns are numbered with alphabetical values. You can select multiple cell at the same time. A group of cell is known as cell range. आप लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं एक ही टाइम पे. See, if you want to select G1 to G5, what you will do, you will select from G1 to G5 and refer this as cell range. So how cell range is written over? Cell range is written like this: G1 colon G5. It means you have selected the cell range from G1 to G5. Is it okay? Now, how will you select data in a worksheet? You can select a single cell, entire row, group of cell, a single column according to your choice. Is it okay? So what you have to do, let us now learn the selection process. First one is selecting a cell. How will you select a cell? You will first open Excel 2016. Is it okay? To select a cell, you will need to click on the cell. Suppose you want to select this cell. So what you will have to do, you have to click on this cell and it will be selected. How it will look? It will have a thick black border. As you can see here, this cell is selected, so it has a thick black border. It means this cell is selected. Next is selecting all cells. How can you select all cells? You can press Ctrl plus A key from the keyboard to select complete worksheet. आप लोगों को क्या करना है, कीबोर्ड पे Ctrl प्लस A दबाना है. उसको आप प्रेस करेंगे तो आपकी जो पूरी वर्कशीट है वो सिलेक्ट हो जाएगी. It will look like this. Okay, your whole worksheet is selected. Next is selecting a row. To select a row, point the mouse pointer towards the number of that row. The mouse pointer will change to an arrow. Click on the number, the row will be highlighted. So how should you select a row? You will point, suppose you want to select row number 6. What you will do? You will point your cursor here. Is it okay? And then an arrow will appear. You will click on it and the whole row will be selected. Is it okay? Now next is selecting a column. To select a column, what we will have to do? Suppose you want to select column number D. So you will put your mouse pointer here. An arrow will appear on it. You will click on an alphabet and the column will be highlighted. आपको क्या करना है? आप लोगों को माउस का पॉइंटर D पे रखना है, D कॉलम पे रखना है.
आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पूरा डी कॉलम है वो सेलेक्ट हो जाएगा. इट विल गेट हाईलाइटेड. इज इट ओके? नेक्स्ट इज selecting a group of cells. To select a group of cells, click on the first cell that is to be selected. आप लोगों को अगर ग्रुप ऑफ सेल सेलेक्ट करना है, मतलब कुछ यहां से सिलेक्ट करना है, कुछ इस कॉलम से सिलेक्ट करना है, तो आप लोगों को क्या करना है? कंट्रोल प्रेस करना है, कंट्रोल की प्रेस करनी है, एंड you will have to select the cells which you want to get highlighted. ओके आप लोगों को क्या करना है? कीबोर्ड पे कंट्रोल की प्रेस करनी है और जिन जिन सेल्स को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उन पे क्लिक करना है. द सेल्स यू हैव सेलेक्टेड विल बी हाईलाइटेड. जो जो सेल्स आपने सेलेक्ट किए हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे. इज इट ओके? दैट्स ऑल फॉर टुडे. Rest we will continue in our next class. Thank you.